बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जी बड़े ही अहम सवाल के ऊपर है। वो सवाल जो है मुझे अक्सर नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल पर, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेजेस बहुत ज़्यादा किए जाते हैं जी, और मुझसे ये पूछा जाता है जी कि फ़लाने मुल्क का वीज़ा जो है उसकी क्या कीमत है, डन बेस पर वीज़ा कितने में मिलता है, क्या आप डन बेस पर काम करते हैं, जो जी फ़लाने मुल्क की एम्बेसी से वीज़ा अगर ख़रीदना हो तो वो कितने पैसे लगते हैं। बाज़ का तो लोग मुल्कों के नाम लेते हैं कि जी इस मुल्क के वीज़े की क्या कीमत है, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इटली, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो जी आज की वीडियो में जी हम आपको तमाम मालूमात जो है इस हवाले से देंगे जी, जो बातें मैंने अभी ज़िक्र की हैं। सबसे पहली बात है जी, वीज़ा हमेशा अप्लाई किया जाता है, इसको कभी ख़रीदा नहीं जाता। सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में रख लें। इस बात की मिसाल ऐसे ही है जब आपने कभी किसी चीज़ का इम्तिहान देना होता है तो इम्तिहान देने से पहले आपने तैयारी करनी होती है, और तैयारी करने में कुछ अरसा लगता है। जितनी ही आपकी तैयारी अच्छी होती है उतना ही आपका इम्तिहान अच्छा होता है और आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह वीज़ा अप्लाई करने का भी तरीक़ाकार यही होता है कि आपको तैयारी करनी पड़ती है और आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होता है, और जितनी तैयारी आपकी वीज़ा अप्लाई करने की, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की अच्छी होगी, प्रोफाइल को बनाने की अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका चांस होगा वीज़ा लगने का। वीज़े की तैयारी में ये होता है कि आपको अपने कागजात मुकम्मल करने होते हैं, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कमज़ोर हो तो उसको इंतज़ार करें, अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो इंतज़ार करें, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें मज़ीद, और अपने कंसल्टेंट से हर वक्त राब्ते में रहें। और जो कंसल्टेंट जो आपका होता है वो एक टीचर का उसका किरदार होता है, वो आपके एक टीचर की तरह आपको गाइड करता है और आप उसके एक स्टूडेंट या शागिर्द की तरह आप उसके साथ जो है डील करते हैं। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी एम्बेसीज़ कितने पैसे लेती हैं वीज़ा लगवाने के। तो जी एम्बेसीज़ ऐसा काम नहीं करती, ये आप बात ज़हन में रखें। एम्बेसी के जो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, जिसको वीज़ा फ़ीस कहते हैं, वो सिर्फ वही लेती है। अगर आप ये कहें कि जी हम एम्बेसी को पैसे दें और एम्बेसी हमारा वीज़ा लगा देगी, ऐसा नहीं होता। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। एम्बेसी की अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है उसके चार्जेस जो होते हैं वो बहुत नॉमिनल होते हैं। अब जितनी अच्छी आपकी वीज़ा की तैयारी होगी, प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस वीज़ा लगने के ज़्यादा होंगे। तो ये बात तो एक अंडरस्टूड है। कुछ कंसल्टेंट हज़रात ऐसे होते हैं जो कि आपका वीज़ा बग़ैर तैयारी के अप्लाई करवा देते हैं। सिर्फ उनको अपने पैसों से गर्ज़ होता है, वो आप उनको अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं और वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं जी, बस आपकी प्रोफाइल ठीक है, आप फ़लाने मुल्क में ये अपॉइंटमेंट ले लें, आपका वीज़ा तैयार हो जाएगा। तो कंसल्टेंट हज़रात को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी इसी वीडियो में ज़िक्र किया है कि जो कंसल्टेंट होता है वो एक टीचर की तरह का किरदार अदा करता है। लोग आप पर डिपेंड कर रहे होते हैं, रिलाई कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के जज्बात से कंसल्टेंट हज़रात को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए और एक टीचर की तरह किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे कि आप कंसल्टेंट एक टीचर का किरदार अदा करता है और आप उसके स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ अपने कंसल्टेंट के ऊपर ही छोड़ दें। इम्तिहान एंड में आपको खुद ही देना होता है, तो इसलिए बेहतर है कि जब आप कंसल्टेंट आपकी तैयारी करवा रहा हो, इस इम्तिहान की तैयारी में आप उसका भरपूर साथ दें, उसके साथ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करें, उससे जिरा करें कि अगर ये आपने चीज़ लगाई है, अगर इसको हम ऐसे करते हैं या ऐसे करते तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये चीज़ क्लाइंट्स को भी मद्देनज़र रखनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करते वक्त। एक अच्छा कंसल्टेंट जो होता है वो आपकी प्रोफाइल में जो कमियां होती हैं उसको देखता है, वो उसको दूर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, अगर उसको टाइम थोड़ा सा दरकार है, उसकी ट्रांजैक्शन में कुछ मज़ीद अच्छे तरीके से होने चाहिए, तो वो आपको बताता है। और इसके अलावा मज़ीद आपकी प्रोफाइल में अगर कोई कमी रह गई है तो वो कंसल्टेंट जो है एक टीचर के रोल की तरह इसका किरदार अदा करता है, उसको कमियों को दूर करता है। कंसल्टेंट इस तरह का रोल अदा करे तो आपका यकीनी तौर पर वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी मैसेजेस कर पूछते हैं कि जी हमें फ़लानी जगह से ऑफ़र आई है जी 15 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में डन बेस पर, जी हमारा वीज़ा फ़लाना बंदा लगा कर दे रहा है। तो देखिए जो 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ का ये जो डन बेस वाला जो काम है, ये काम ठीक नहीं होता। ये एम्बेसीज़ वगैरह नहीं लेती। एम्बेसीज़ की इतनी फ़ीस नहीं होती। एम्बेसीज़ के बड़े ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया। हाँ, कंसल्टेंसी चार्जेस जो है आप इसको इस मद में ले सकते हैं। अगर कोई आपसे 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया डन बेस पर मांग रहा है
تو یہ اس کے کنسلٹنسی چارجز ہو سکتے ہیں، یہ ویزا کے ایمبیسی کے چارجز یہ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی آپ کانسیپٹ جو ہے کلیئر کریں ڈن بیس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں 15 لاکھ روپے میں یا 20 لاکھ روپے میں یا 50 لاکھ روپے میں یا 1 کروڑ روپے میں ویزا بیچتا ہوں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کے جھانسوں میں بالکل نہیں آنا۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو یہ اس طرح کے جو سروسز جو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے میں یا 20 لاکھ روپے میں ہم ویزا بیچ رہے ہیں، ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو خریدار جو ہوتے ہیں، جو دلچسپی لیتے ہیں ایسی چیزیں خریدنے میں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ چوکنا رہیں اور ایسے جھانسے میں لوگوں کے نہ آئیں اور نہ اپنی پروفائل تیار کریں، اپنی پروفائل کو ایسے خراب مت کریں۔ اس کی مثال ایسے ہے، اگر مارکیٹ میں ایک چیز کا ریٹ 10,000 روپیہ ہے، ایک سروس چارج کا ایک 10,000 روپیہ ریٹ ہے، تو آپ اس کو 20,000 یا 25,000 یا 30,000 یا 40,000 کیوں دیں؟ جو چیز مارکیٹ میں ایک جو سروس چارج چل رہا ہے، آپ اس کے مطابق ہی آپ اس سے سروس چارجز وصول کریں۔ اور جو پیسے دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان باتوں کو مد نظر رکھے کہ مارکیٹ میں اس وقت کنسلٹنسی کے چارجز یہ چل رہے ہیں تو ہمیں اتنے ہی دینے چاہیے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ کہوں گا کہ ویزا جو ہے ہمیشہ اپلائی ہی کیا جاتا ہے، اس کو نہ خریدا جاتا ہے اور نہ بیچا جاتا ہے۔ جو ایسی کوئی بات کرتا ہے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے دغا بازی یا فراڈ کر رہا ہے۔ تو جی یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیچے اگر آپ کو کوئی بھی اس حوالے سے معلومات چاہیے ہو تو نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔